नमस्कार दोस्तों, राकेश शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे सियाटिका के ऊपर। सियाटिका, साइटिका भी बोलते हैं इसे, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम भी इसका जाना जाता है। जैसे हरियाणा में आप चले जाएंगे, इसी सियाटिका पेन एक तरह का दर्द होता है जिसमें काफी भयानक पेन रहती है और असहनीय पेन हो जाता है। हरियाणा में इसे बोलते हैं रांगड़वाई के नाम से जानते हैं। अगर आप राजस्थान चले जाएंगे तो रिंगणवाई के नाम से जानेंगे। अगर यही आप पंजाब में चले जाएंगे तो इसको री की दर्द बोलेंगे, री। तो क्या है ये समझना है, और किस तरह से हमारे कितने प्रकार के सिम्टम्स है वो समझेंगे। उसके बाद अन्य कुछ सिम्टम्स से आप पे चर्चा करूंगा जो हम बड़ी आसानी से इसको बैलेंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है मैं आज आपको भी बताऊं, और बाकी अगर नहीं समझ आई यही प्रोटोकॉल आपको हमारे पेज या हमारे फेसबुक पे आपको मिल जाएंगे। जो महेश होलिस्टिक साइंस के नाम से पेज है, वो जो डेली हमारे लेक्चर होते हैं इनके जो प्रोटोकॉल्स महेश जी अपलोड करते हैं बनाकर, पूरा ट्रीटमेंट विद डायग्राम कि आपकी लोकेशन कहाँ आएगी, इस तरह से आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। सियाटिका यानी नर्व है जो स्पाइन के साथ चलती है। हमारे स्कल के बिल्कुल एमो रीजन यहाँ से ब्रेन से कनेक्ट होके स्पाइन के साथ चलती है, और हमारी स्पाइनल कोड के अंदर लंबर वर्टिब्रा तक, लंबर 5 L5 तक स्पाइन के साथ। उसके बाद सैक्रल रीजन S1 से दोनों लेग्स में चली जाती है। ये L5 तक सीधी उसके साथ चली, उसके बाद S1 से दोनों लेग में चली जाती है। अब इसमें प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है कि अक्सर आप सुनते होंगे एक प्रॉब्लम आई है स्लिप डिस्क, या वर्टिब्रा का अनबैलेंस हो जाना, या मन का हिल जाना। ऐसा अक्सर बोला जाता है, डिस्क हिल गई या गद्दी खिसक गई, ऐसा हम लोग रूटीन में वर्ड यूज करते हैं। जब आपका वर्टिब्रा अनबैलेंस हुआ, अनबैलेंस होने के साथ क्या होता है इसके अंदर कि वो उस नर्व पर, जैसे उसका पोस्चर ये और अनबैलेंसिंग हो गई यूं, और होते ही वो क्या होगा, नर्व को प्रेस करना शुरू कर देगा। जब नर्व पे दबाव आना शुरू हो जाएगा तो नीचे का सर्कुलेशन क्या हो जाता है, हमारा स्लो हो जाता है। जब नीचे का सर्कुलेशन स्लो होगा और हमारी बॉडी को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, प्रॉपर वर्क करने के लिए ऊर्जा चाहिए, जब स्लो हो गया, प्रॉपर एनर्जी हमारे लोअर पार्ट में नहीं पहुंचती है, तो वहां एक तीखा दर्द महसूस होता है जो कि असहनीय होता है, जिसे हम सियाटिका पेन या रिंगणवाई, री की दर्द या रांगड़वाई, कुछ भी हम बोलते हैं वर्ड जो हमारा। यहां मैं होलिस्टिक साइंस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं आप लोगों से, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग नहीं। होलिस्टिक साइंस क्या मानती है कि ये पेन 3 तरह से होता है। पहला पेन आपकी बैक में होगा, पहला सिम्टम बता रहा हूं जिसके रोगी आपको सबसे ज्यादा मिलते हैं कि बैक में पेन हुआ। पेन होने के बाद दोनों हिप रीजन पे आता है। हिप रीजन पे कहां पर, जहां पर इंजेक्शन लगता है, वहां से ये पेन पीछे की तरफ से, लेग के बिल्कुल पीछे से, और पैर की 5वीं उंगली तक जाता है, छोटी उंगली तक, फुट के अंदर छोटी उंगली तक। अगर ओनली पेन है, इसका मतलब सर्कुलेशन थोड़ा कम है। अगर वहां ब्लॉकेज बढ़ जाएगी तो सर्कुलेशन क्या होगा, आपका ज्यादा रुक जाता है और आपकी फिंगर तक नमनेस आना शुरू हो जाता है, सूनापन आना शुरू हो जाएगा। उसमें नमनेस, यानी मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए समझिएगा कि इस पार्ट में पेन हुआ, पेन होने के बाद हिप रीजन पे यहां आता है, और यहां से ये पेन इस जगह से चलता है, ये पीछे से जाकर और पैर की इस 5th फिंगर तक आता है, छोटी उंगली तक, 5वीं उंगली तक। पहला सिम्टम, जिसे हम इस लैंग्वेज में कहते हैं यूबी चैनल सियाटिका। यूबी चैनल सियाटिका यानी सबसे ज्यादा जो रोगी मिलेंगे आपको इसी प्रॉब्लम के मिलेंगे, सबको लगभग यही पेन मिलता है, तो आप बड़ी आसानी इसको ट्रीट कर सकते हैं। और दूसरे जो रोगी मिलते हैं, प्रोटोकॉल भी, ट्रीटमेंट भी आपको बताऊंगा, उसके आधार पे आप ट्रीट करेंगे। दूसरे जो पेन मिलता है, पेन बिल्कुल ऐसे हिप रीजन में होता है, बैक में हुआ, बैक के बाद हिप रीजन में आएगा, और पेन मिलता है आपको आउटर साइड से, बाहर की तरफ से। बाहर से पेन मिलता है, पेन जाता है आपकी 4थी उंगली तक, 4th फिंगर, यानी छोटी वाली उंगली के पास वाली उंगली तक।
स्मॉल फिंगर के साथ वाली उंगली तक, जिसे इस होलिस्टिक साइंस में बोलते हैं हम लोग गॉल ब्लैडर चैनल सियाटिका। अब ये आउटर साइड की सियाटिका हुई किसी को, फर्स्ट सिम्टम मैंने आपको बताया, लेकिन सेकंड सिम्टम की बात कर रहा हूं, देखिएगा सेकंड में क्या होता है। जब आउटर साइड की सियाटिका होती है तो फाइनली उसकी लेग में अंतर आ जाएगा, लेग की लेंथ में अंतर आएगा, ध्यान रखिएगा। लेग की लेंथ थोड़ी सी छोटी और बड़ी हो जाती है, अनबैलेंसिंग आ जाएगी, तो इसे आप पहचान सकते हैं। और तीसरी सियाटिका जो क्या पैर के अंगूठे से स्टार्ट होती है, इस साइड से, इनर साइड से, यहां से स्टार्ट हुई और अंदर से जाती हुई और यहां से, इस पार्ट से यहां, और फिर ये जाती बैक के अंदर। या तो पैर के अंगूठे से स्टार्ट होती है या इनर साइड से आके आपके पैर के अंगूठे तक आएगी। अब देखिए गौर से समझिएगा, ये जो पोस्ट पार्ट जो है हमारा, या इस पार्ट पे आप देखिए, इसे कहते हैं स्प्लीन चैनल सियाटिका। अब इस लोकेशन को आप गौर से देखिएगा, यहां से पैर के अंगूठे तक जाती है या अंगूठे से वापस आती है। दोनों सिम्टम मिल सकते हैं, पैर के अंगूठे तक जाना या अंगूठे से वापस आना। दो सियाटिका, तीसरी सियाटिका हमारी, ये सियाटिका आपके नी को इफेक्ट भी करती है, आपके घुटने को इफेक्ट भी करती है। अक्सर आपने देखा होगा आपके नी पेन जो होता है, सबसे पहले जो रोगी बताता है आपको इसी लोकेशन पे बताता है कि मेरे यहां पर पेन होता है। अगर इसको फोल्ड कर लेंगे थोड़ा, लोकेशन यहां आएगी कि सबसे पहले ये बताएगा मेरे को पेन यहां होता है, जिसे हम बहुत बार खुद ही मान लेते हैं कि आर्थराइटिस हो गया या जोड़ों का दर्द मानकर बैठ जाते हैं। रियल में स्प्लीन सियाटिका हो जाती है। बहुत से पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि नी के इस पार्ट में पेन आ जाता है मेरे, अक्सर बहुत ज्यादा, या बड़ा दर्द होता है, और ये ज्यादातर महिलाओं में मिलता है। महिलाओं में क्यों मिलता है? ये इंडिकेशन है कहीं ना कहीं आपके यूट्रस में अनबैलेंसिंग भी हो रही है। अगर ये पेन सियाटिका पेन आ रहा है तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि आपके यूट्रस में अनबैलेंसिंग भी आ रही है। आप उसे समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। ये पहला इंडिकेशन भी है इस प्रॉब्लम का। या यूट्रस में कई बार गांठ होती है, फाइब्रोसिस हो गई, फाइब्रोड हो गई या फाइब्रोसिस हो गई, तो हम कह सकते हैं कि वो पेन यहां तक भी इफेक्ट डालता है इस नी के ऊपर। इसमें आपका नी अनबैलेंस होगा, जो रियल में आर्थराइटिस नहीं कह सकता मैं उसे, सियाटिका पेन होता है। मेरा अनुभव है, काफी पेशेंट मैंने इसे ठीक भी किए हैं कि केवल सियाटिका को ट्रीट किया और ठीक भी हो गए। अब इन्हें बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं, इनको बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं? तो बहुत आसान है दोस्तों। इसके लिए तीनों तरह की सियाटिका के लिए 6 बिंदु बता रहा हूं आपको मैं, बस समझना ध्यान से कि सबसे पहले मैंने आपको बताया लेग के पीछे जो सियाटिका पेन होता है, जो पैर की 5वीं उंगली तक जाता है, तो ध्यान रखिएगा जिधर आपको पेन है, जिस लेग में भी है, उस साइड आप प्रेस देंगे यूबी के 62 नंबर बिंदु को, 62। जिधर पेन है उधर आप प्रेशर करेंगे यूबी के 62 नंबर पॉइंट्स के ऊपर, 62 नंबर पे, और ऑपोजिट साइड प्रेशर देंगे आप स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 नंबर को, SI3 या यूबी 62। जिधर पेन है, अगर आपके लेफ्ट में पेन है तो लेफ्ट में यूबी 62 62, अगर आपके राइट में पेन है तो राइट में यूबी 62। सबसे पहले आपने यूबी 62 पे प्रेशर देना है, उसके बाद SI3 पर प्रेशर देंगे आप। अगर आप एक्यूपंक्चर जानते हैं तो पहली नीडल आप 62 पे लगाइए, दूसरी नीडल आप SI3 पे लगाएंगे। पहली नीडल यूबी 62 पे और दूसरी SI3 पर। हाँ, जिधर पेन है उधर ही पहले लगाना है, बस ये ध्यान रखिएगा। और पहले हमेशा जो पहला बिंदु पहला मैंने बोला वही लगाएंगे आप। तो दोस्तों इसके बाद आपकी आउटर साइड की सियाटिका जो मैंने आपको बाहर की तरफ से बताई, बाहर की तरफ से, इस सियाटिका में आप ये देखना है कि पेन कौन सी लेग में है। जिस लेग में पेन है उसी में, उसी तरफ आपने गॉल ब्लैडर का 41 नंबर को प्रेस करना है, और उसके ऑपोजिट दूसरी साइड
TW5 को। अगर आप तो G41 पर पहले निडल और TW5 पर बाद में निडल, तो 41 और TW5। उसके बाद अगर आपको इनर साइड सियाटिक, और मैंने आपको बताया अगर आपको नी पेन भी यहां हो रहा है उसका भी ठीक हो जाएगा केवल 2 बिंदुओं के माध्यम से, कि जिधर आपको पेन है, जिस लेग में पेन है उस लेग की तरफ आप लोग SP4 स्प्लीन का 4 नंबर और उसके ऑपोजिट आपने P6 पेरिकार्डियम का 6 नंबर प्रेस करेंगे। जिधर पेन है पहले SP4 को प्रेशर देना है और बाद में SP6 को P6 को प्रेशर देना है, पेरिकार्डियम के 6 नंबर को। तो आप एक्यूपंक्चर जानते हैं, तो पहले SP4 पे निडल लगाएंगे, उसके बाद P6 पे निडल लगाएंगे। अगर आप माइक्रो मेडियन जानते हैं, माइक्रो एक्यूपंक्चर जानते हैं, तो बड़ी आसानी से आप ट्रीट कर सकते हैं स्टार मैग्नेट के माध्यम से। ये एक ऐसा मैग्नेट होता है जो तीखा ऐसे स्टार, आप इसकी एक साइड ब्लैक होती है फ्लैट, आपने क्या करना है फ्लैट साइड में टेप को ऐसे चिपका लेना, इस तरह से मैग्नेट चिपकाया। अब मान लो आप माइक्रो मेडियन जानते हैं, तो आपका मान लो मैं अभी बात करूं कि मेरा ये लेफ्ट साइड सियाटिका पेन है, लेफ्ट साइड में पेन है, तो यहां पर आप UB62 की लोकेशन ढूंढेंगे और UB62 पर मैंने ऐसे स्टार मैग्नेट चिपका दिया। ठीक है, उसके ऑपोजिट हैंड में मैंने क्या करना है, SI3 को लेंगे, SI3 पे लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, अब ये मेरा राइट हैंड आ गया, इस साइड में पेन नहीं है, तो फिर मैं SI3 पर इस तरह से मैग्नेट लगा दूंगा, स्टार मैग्नेट। अब ये कम से कम 4 से 6 घंटे लगा रहे, ये प्रेशर करेगा। इस तरह आप माइक्रो मेडियन के अंदर भी या माइक्रो एक्यूपंक्चर के माध्यम से नीडल करना चाहते हैं तो यहां आप नीडल भी कर सकते हैं और प्रेशर भी दे सकते हैं। उसके साथ दोस्तों लेग में एक प्रॉब्लम और आती है, अगर आपको पेन या कोई महिला बोलती है कि मेरे थाई रीजन में, फ्रंट पार्ट के अंदर, थाई रीजन में फ्रंट पार्ट में यहां पेन रहता है, या मेल बोलता है इस पार्ट के अंदर हाथ लगाने से भी दर्द हो रहा हो, या चलने पे जल्दी थक जाता है इंसान, या जल्दी थाई में थकान आती है, या पेन होता है, तो दोस्तों इसमें क्या करना है आपने, सीधा सा डायग्नोज बता रहा हूं। अगर फीमेल अगर थाई रीजन में पेन आ रहा है फ्रंट के अंदर, तो उस महिला को गाइनो प्रॉब्लम है या आने वाली है। अगर यही पेन मेल को हो रहा है तो समझ लो भविष्य में उससे प्रोस्टेट का प्रॉब्लम भी होगा। ये डायग्नोज आपको मैं 99% एक्यूरेट बता रहा हूं, जो मेरा अनुभव है तकरीबन 30 वर्ष का, उसके आधार से मैंने आपको बता रहा हूं, ये फाइनली डायग्नोज है। उसके बाद प्रॉब्लम आती है लेग के अंदर एक वेरिकोज वेन्स, आपने अक्सर सुना होगा। वेरिकोज वेन का अर्थ है नसों का गठन। दोस्तों आज बारिश बहुत ज्यादा है यहाँ पर, इसलिए लाइट है नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए पसीना भी काफी आ रहा है, तो आप ये मत सोचना सर को क्या, गर्मी बहुत ज्यादा है आज। कि बड़ी आसानी से आप डायग्नोज कर सकते हैं वेरिकोज वेन्स को। मैं आपको बता रहा हूं पहला सिम्टम इसका कि किन लोगों को होती है। अगर पहले मेल की बात करूं, जिनका सिटिंग वर्क ज्यादा है, यानी सिटिंग वर्क रहता है 7 से 8 9 10 घंटे तक सिटिंग रहती है, या उनका सफर ज्यादा करते हैं वो लोग, या सफर बहुत ज्यादा करते हैं, खड़े रहने की वजह से या सिटिंग या ज्यादा सफर करने से उनके लोअर लेग में घुटने से नीचे सूजन आना शुरू हो जाता है। जब वहां सूजन आना शुरू हो जाएगा, पहला सिम्टम बता रहा हूं, वो स्वेल रहेगा, तो धीरे धीरे उनके लोअर लेग में पसीना आना कम हो जाता है। उसके बाद वहां पर हल्के हल्के काले रंग के धब्बे पड़ने लग जाते हैं, जिसे कहते हैं स्मोकर लेग, उसे कहते हैं स्मोकर लेग, उसे स्मोकर लेग।
और धीरे धीरे उनमें क्या होता है कि घाव बन जाता है, उसमें से पानी रिसने लगता है येलो कलर का, ब्लड नहीं आता उसके अंदर से, उसमें से ब्लड नहीं गिरता। ये भी वेरिकोज वेन का एक पार्ट है। सिंपल सा सिम्टम है कि ब्लड जिस फोर्स से नीचे जाता है उसे 444 से वापस आना चाहिए। हार्ट का काम यही है, पंपिंग करना। जिस फोर्स से पंप कर रहा है 444 से वापस आना। अगर उस फोर्स से वापस नहीं आ रहा, वो वहीं रुकने लगता है, स्लो हो जाता है, तो धीरे धीरे ये आपका नीचे का सर्कुलेशन रुकने लगता है और वापस ब्लड ऊपर नहीं आता। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं में ज्यादातर वेरिकोज वेन्स की उन्हीं महिलाओं को प्रॉब्लम आती है जिनके या जिन्होंने डिलीवरी के बाद 40 डेज प्रॉपर रेस्ट नहीं किया हो या प्रॉपर डाइट नहीं ली हो, उन महिलाओं को सबसे पहले वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम होगा। यानी नसें नीली बिल्कुल फटने लगती है, रेडिश कलर की, या नसें फूलने लगती है, नसें फूलने लगती है, फटने लगती है, यानी सर्कुलेशन अनबैलेंस हो जाएगा। तो लेग में पेन बहुत ज्यादा रहेगा, स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगा, सेंसेशन पैर की कम हो जाएगी और धीरे धीरे नम हो जाना, पैर भी नम होना शुरू हो जाता है। तो आप पहचान सकते हैं कि रेलवे प्रॉब्लम क्या है और किसको ये प्रॉब्लम कैसे हो रही है। तो दोस्तों वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट भी आपको फेसबुक पे डिस्प्ले हो जाएगा कि इसमें आपको क्या करना है, बड़ी आसानी से आप इसे क्योर कर सकते हैं। तो तीनों सियाटिका को ट्रीट कैसे करना है, केवल 6 बिंदु मैंने आपको बताया, 2-2 बिंदु से आप करेंगे, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, इतना मैं गारंटी दे सकता हूं। बस हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसे रोगी की नाभि जरूर चेक कर लीजिएगा, नाभि जरूर जांच लीजिएगा, अनबैलेंस तो नहीं है, नाभि बैलेंस करके उसको साथ ट्रीट कीजिएगा। आपको 4 से 5 दिन में पेशेंट बिल्कुल आपका रिकवर करने लग जाएगा और कर जाएगा, 10 डेज में तो बिल्कुल फिट हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, थोड़ा समझेंगे। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।